पर्चा बागेश्वर धाम का है और अगर इसमें कोई तकलीफ हो जाए तो मैं जीवन भर आपका गुलामी करूंगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कल से आपके जीवन में कलयुग का सबसे बड़ा आश्चर्य घटने वाला है। यह पर्चा स्वयं बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखा गया है और यदि यह असत्य निकले तो मैं आजीवन आपकी सेवा में रहूंगा। आपसे बस इतनी शर्त है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान न आए तो यह शर्त हमें मंजूर है। जी हाँ दोस्तों, कल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है, जिससे न केवल परिवार में सुख शांति आएगी, बल्कि आपके दुश्मन झलकर राख हो जाएंगे। सभी की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशखबरी अब आपके भाग्य में लिखी गई है। प्रभु स्वयं आपसे प्रसन्न हुए हैं और अगले 24 घंटों में आपको कुछ ऐसा सुनने और देखने को मिलेगा जो अब तक के जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य साबित होगा। ऐसे शुभ अवसर बहुत ही दुर्लभ होते हैं और केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। अगले 24 घंटे इतने अधिक सकारात्मक रहेंगे कि घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। यह वह खबर है जो आपकी नींद और चैन को भी पल भर में बदल देगी। और यह बात हम पूरी विश्वास से कह रहे हैं। हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें और अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पूर्व हम आपसे एक आवश्यक निवेदन करना चाहते हैं। हम आपके लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत कर एक एक वार्ड एकत्र करते हैं ताकि आपको वह जानकारी दे सकें जो आपके जीवन में लाभकारी हो। इसके लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस इतना ही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार से जुड़ जाएं। इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारे मेहनत को एक नई प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आप सामान्य जीवन से ऊपर उठकर अच्छे जीवन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को जानना और समझना भी उतना ही जरूरी है जितना उस राज का सिंहासन पर बैठना। आपके जीवन में अब तक जो भी सुखद अनुभव नहीं हुए, उनका अंत समीप है। अब तक जो भी धन आपने कमाया वह तुरंत खर्च हो जाता था, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं था। कोई ना कोई कारण बनता और सारी पैसा समाप्त हो जाती थी। और जब एक समस्या खत्म होती तो दूसरी समस्या दरवाजे पर खड़ी हो जाती। कभी भी दिल से आप खुद नहीं रह पाए और ऊपर से लोग आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उसका खिल्ली उड़ाते रहे। जीवन में कई ऐसे पल आए जब आप चुपचाप आंसू बहा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात किसी से कह नहीं बताए। आज का यह वीडियो उन सभी दुख और तालिब का समाधान लेकर आया है। हम वादा करते हैं कि इस वीडियो में जो बातें बताई जाएंगी, यदि आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलें जड़ से मिट जाएंगी। आज का यह वीडियो आपके जीवन के सबसे अहम सवालों के जवाब देने वाला है, इसीलिए इसे एक पल भी स्किप मत कीजिए। जो भी परेशानियां वर्षों से आपको घेरे हुए हैं, उन सभी का समाधान आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम दावा करते हैं कि आपकी समस्या जड़ से समाप्त होगी और आप स्वयं महसूस करेंगे कि जीवन कितना सरल और सुंदर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में सच्चे भाव से जय मां दुर्गे अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ स्वयं माता दुर्गा होती हैं, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके दुश्मन कभी नहीं चाहते कि आप सुखी रहे। जब भी आप सफल होते हैं, कुछ अच्छा प्राप्त करते हैं या खुश होते हैं, यह लोग आपके विरुद्ध किसी न किसी षड्यंत्र में जुट जाते हैं। यह बाहरी दुश्मन तो हैं ही, लेकिन उससे अधिक घातक वे होते हैं जो आपके भीतर ही छिपे हैं। आपके अपने जो आपके आसपास रहते हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं, वे ऊपर से तो मीठा बोलते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और पापों से भरे होते हैं। यह वह लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और भीतर ही भीतर आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग कभी कभी पत्नी या परिवारजन के रूप में भी आपके पास रहते हैं, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही संतोषी स्वभाव के व्यक्ति हैं। यदि आपके जीवन में कुछ बड़ा ना मिले, केवल साधारण या छोटा मोटा कुछ मिल जाए, तब भी आप उसी में संतोष कर लेते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा लेते हैं।
आपने कभी किसी के सामने अपनी तकलीफों की दास्तान नहीं सुनाई, लेकिन आपने हमेशा दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता दी है। आपने अपने सपनों और इच्छाओं को दबाकर भी दूसरों को हंसी दी है। यही बात है, इसी हम आपके विषय में कह रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कदर कभी सही से नहीं की गई। आप बेहद भावुक और प्रेम से भरपूर इंसान हैं। फिर भी आपको आदर और मान सम्मान कभी पूर्ण रूप से नहीं मिला। लोग ऊपर से तो आपका आदर करते दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी पूरी तरह से सराहा नहीं गया, जबकि आपने दूसरों के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। आपने उनके लिए वह किया जो शायद कोई और नहीं करता। आप लगातार उनके भले की सोचते रहे, फिर भी उन्होंने कभी आपकी भावनाओं को नहीं समझा। हम आपको यह बात स्पष्ट कर दें कि हर व्यक्ति की सहनशीलता की एक सीमा होती है, लेकिन आपकी राशि से संबंधित लोगों में यह शक्ति असाधारण होती है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, कितनी भी चोट लगे, फिर भी आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं और ना ही अपने साहस को कमजोर पड़ने देते हैं। यही तो है आपकी खासियत, जो एक दिन आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। आप मन ही मन आत्मनिर्भर बनने की योजना बनाते हैं, व्यापार करने का सपना देखते हैं। और यही कारण है कि आप कई ऐसे प्रयासों में जुटे रहते हैं जो प्रारंभ में कठिनाइयों से भरे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप एक बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, आपकी राशि से जुड़े लोगों की एक और विशेषता यह है कि आप कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। किसी से भीख मांगना या गिड़गिड़ाना आपके स्वभाव के विरुद्ध है। भले ही इसके कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, फिर भी आप अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करते। आपकी राशि के लोग यदि किसी बात को मन में ठान लें, तो उसे पूरा किए बिना चैन नहीं लेते। आप थोड़े जिद्दी होते हैं, लेकिन यही जिद आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाती है। आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की कृपा पर जीने से बचते हैं। और दोस्तों, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो पूरे दिल से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपके लिए उस व्यक्ति की हर छोटी बड़ी खुशी मायने रखती है। आप उनके बारे में ही सोचते हैं और हर छोटी सी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके सामने वाला आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तब आपको गहरा आघात पहुंचता है। आप अपना दिल खोलकर सामने वाले को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वह आपकी भावनाओं को कोई महत्व नहीं देता। जब आपकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं, तब जो पीड़ा होती है, वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। जी हां दोस्तों, फिर भी आप उस दर्द को भी सह लेते हैं। यही आपकी राशि की महानता है। आप दर्द को भी मुस्कुराते हुए झेल जाते हैं। आप न केवल समझदार होते हैं, बल्कि अत्यंत दयालु भी होते हैं। आप दूसरों के दुहक में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और अपने सुख दहक की चिंता किए बिना हमेशा उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। जब कभी आप अपने ही लिए कुछ सोचते हैं, तब आपके भीतर से आवाज आती है कि कहीं आप स्वार्थी तो नहीं बन रहे। लेकिन दोस्तों, यह सोच गलत है। हर इंसान को अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। अगर आपके सामने कोई अत्यंत पीड़ित हो, तो आप उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। आप अपने लिए कुछ भी ना रखें, फिर भी सामने वाले को खुशी देने की पूरी कोशिश करते हैं। यही आपकी कोमलता और करुणा का प्रमाण है। हम आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपने अनेकों बार ऐसे समय में दूसरों की सहायता की है, जब आप स्वयं कठिन परिस्थितियों में थे, और इसके परिणाम स्वरूप कई बार आपने स्वयं को परेशानी में पाया। फिर भी आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, यह सभी गुण निश्चित रूप से आपकी अच्छाई को दर्शाते हैं, और हम यह नहीं कह रहे कि ऐसा करना गलत है। लेकिन बार बार देखा गया है कि आपकी राशि के लोग दूसरों की सहायता करते करते अपना ही भारी नुकसान कर बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप स्वयं पीछे रह जाते हैं, जबकि जिनकी आपने मदद की होती है, वे आगे निकल जाते हैं। और इन सब के बीच एक सबसे बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि कई बार लोग आपके सरल स्वभाव और मासूमियत का फायदा भी उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपने यह अनुभव जरूर किया होगा कि कुछ लोग बड़ी चालाकी से आपकी भावनाओं का दोहन करते हैं और बाद में आपको ठगा सा महसूस होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप सचेत हो जाएं। यदि आपने अब भी सावधानी नहीं बरती, तो यह दुनिया आपको ऐसे दलदल में धकेल देगी जिससे निकलना कठिन होगा। जी हां दोस्तों, अब आपको अपने सीधेपन को थॉट किनारे रखना होगा। यह संसार उतना सरल नहीं है जितना आप मानते हैं।
अब आपको थोड़ा सख्त रवैया अपनाना होगा। और हाँ, अब आपके भीतर यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप किसी को भी अपने भोलेपन का फायदा नहीं उठाने देंगे। अब आप किसी भी स्थिति में दूसरों को खुद का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और दोस्तों, हम आपसे पूरी सच्चाई के साथ पूछना चाहते हैं, क्या हमने जो बातें अभी कही हैं, वे आपके जीवन में घटित नहीं हो रही हैं? यदि हाँ, तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय करें। अब ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। उन्हें वह करके दिखाना है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अब जान लीजिए कि आपका भाग्य अब करवट ले चुका है। आपकी ग्रह दशाएं अब आपके पक्ष में हो चुकी हैं और शुभ प्रभाव देना आरंभ कर चुकी है। जी हां दोस्तों, लेकिन इसके साथ ही आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि आपने वही पुरानी गलतियां दोहरा दी, तो आप एक बार फिर सफलता के किनारे से फिसल सकते हैं, या फिर छोटी मोटी सफलता के बाद दोबारा असफलता की ओर लौट सकते हैं। हम जानते हैं कि आपका हृदय अत्यंत विशाल है। यही कारण है कि जब आप सफल होंगे और जब आपके जीवन में समृद्धि लौटेगी, तो वही लोग जो कभी आपको छोड़ गए थे, जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, वे वापस लौट कर आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। वे माफी मांगेंगे, प्रेम से पेश आएंगे। लेकिन यह सब केवल दिखावा होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें दोबारा अवसर देने का अर्थ है स्वयं को फिर से संकट में डालना। अब आपको यह जान लेना आवश्यक है कि आपकी प्रतिष्ठा और सफलता कैसे पुनः लौटेगी। तो आपको बता दें कि इस कलयुग में शनिदेव को न्याय और कर्म के देवता माना गया है, और इस समय उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार शनिदेव अब भी अत्यंत प्रभावशाली अवस्था में है, और इसी कारण उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। शनिदेव का आशीर्वाद मिलना एक वरदान के समान है, लेकिन याद रखिए, उनसे कोई गलती सहन नहीं होती। अगर आपने एक भी छोटी सी चूक कर दी, तो शनिदेव उसका दंड निश्चित रूप से देंगे। इसीलिए आपको इन बातों को ध्यान से समझना है। अब आपके जीवन का शुभ समय आरंभ हो चुका है। कलयुग की गति के बीच शनिदेव महाराज ने आपका हाथ थाम लिया है। अब वे आपके साथ हैं। आपकी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, जो आपके खिलाफ थे, उन्हें शनिदेव अब उनके कर्मों का फल देने वाले हैं।